So hey guys, good morning. Welcome back to the new episode and to the last episode of this vlogging series. जी हाँ, जब मैंने अपने करियर की शुरुआत करी थी तो कभी नहीं सोचा था एक दिन बैठ करके ये एपिसोड बना रहूँगा जहाँ पर मैं सब चीज़ें छोड़ करके जा रहूँगा। लेकिन ये जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ ना, ये बहुत दिलचस्प होने वाली है। शुरू से शुरू करता हूँ इतिहास में। ये कहानी है उस मिडिल क्लास लड़के की जिसने अपना करियर की शुरुआत 5 साल पहले यूट्यूब शुरू करने से पहले। मेरा नाम अनुराग डोभाल था और मैं एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, जहाँ पर मेरे पापा कॉलेज में पढ़ाते थे, मेरी मम्मा एक हाउसवाइफ थी और मेरा भाई होटल मैनेजमेंट की तैयारी कर रहा था। एंड जो मिडिल क्लास फैमिली से ये कहानी सुन रहे हैं उन लोगों को पता है कि अगर आप आप टीचर बनने के सपने को लेकर के ना मैं बढ़ ही रहा था, लेकिन उस बीच मैंने यूट्यूब की शुरुआत भी करी। मेरे को अपने दोस्तों के साथ घूमना बहुत अच्छा लगता था, नई नई जगह जाना बहुत अच्छा लगता था, नया नया खाना एक्सप्लोर करना अच्छा लगता था। बट उस टाइम यूट्यूब पे एक अलग कल्चर चल रहा था, मोटो व्लॉगिंग का। मुझे पता भी नहीं था कि मोटो व्लॉगिंग की दुनिया क्या होती है। मैंने जब यूट्यूब खोल करके देखा तो मुझे समझ में आया कि मोटो व्लॉगिंग करने के लिए ना आपको एक बाइक की जरूरत होती है। और मैंने बहुत सारे लोगों को ये भी देखा था कि YouTube से ना लोग बहुत सारे पैसा कमा रहे हैं और अपने सपने पूरे कर रहे हैं। तो मैं भी इसी ख्याली पुलाव में ना YouTube पे आया। मैंने जब स्टार्टिंग में वीडियोस डालना शुरू करा तो मुझे ना एक गाड़ी की जरूरत थी। एंड अगर आप एक कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के हो ना, तो बाइक्स में KTM एक ऐसी बाइक थी उस टाइम। अगर वो बाइक आपके पास है ना तो एकदम आप कूल बॉयज वाली बाइक, कॉलेज के स्टड कहलाते थे। मैं आपको बता देता हूँ यार, उस टाइम पे मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। इस कहानी से पीछे एक और बैकग्राउंड स्टोरी है कि बचपन में मेरे को ब्रेन ट्यूमर हो गया था। भले ही मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में थे, बट मेजॉरिटी जितना भी मेरे पापा कमा पा रहे थे ना, वो 14-15 साल तक मेरी सारी दवाइयों में लग गया। 14-15 साल लग गए मुझे ब्रेन ट्यूमर से बाहर आने के लिए। और मुझे पता है कि वो 14-15 साल मैंने कैसे गुजारे। मैंने हर एक दिन, हर एक रात दवाइयों पे बिताया। मेरे घर का पहला फ्रिज तब आया था जब मेरे घर वालों को दवाइयाँ स्टोर करनी थी उस फ्रिज में, ताकि वो दवाइयाँ खराब ना हो जाए। एंड इस तरीके से हमने अपनी जिंदगी का पहला फ्रिज देखा। मैं ये मिडिल क्लास फैमिली इसलिए बोल रहा हूँ यार, क्योंकि जिन लोगों ने मेरे सफर को स्टार्टिंग से जिया ना, उन्हें पता है ये लड़का यहाँ से यहाँ पर उठ के आया। तो यूट्यूबर बनने का शौक मेरे को चढ़ गया था, बट मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं एक नई KTM बाइक खरीद सकता। 1,96,300 रुपीज़ की वो बाइक आती थी। एंड दिन रात बस यही सोचता रहता था कि यार मैं ये बाइक कैसे खरीदूंगा एंड मैं कैसे लोगों को अच्छा कंटेंट दे पाऊंगा। मैं आपको बता देता हूँ यार, मैं BEd के लिए प्रिपेयर कर ही रहा था, तो मेरे दिमाग में आइडिया यार क्यों ना घर में ना ट्यूशन्स पढ़ाई जाए। मैंने अपनी जिंदगी की पहली ट्यूशन 300 रुपये में शुरू करी थी। एंड पूरे 1 साल तक पहले ट्यूशन में पढ़ा करके, फिर स्कूल में पढ़ा करके। एंड भगवान की ताकत वापस नहीं टूट सकती। लेकिन मेरी बात याद रखना कि जब आपको लगता है ना कि आप जिंदगी में बिखर चुके हो, टूट चुके हो और आपकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, आपके दोस्त आप पे हंस रहे हैं, आपके रिलेटिव्स आप पे हंस रहे हैं, ये पूरी दुनिया आप पे हंस रही है और आपको जिंदगी में ना कोई भी उम्मीद नहीं लगती कि यार जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कहानी सुनाते टाइम ना बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी जिंदगी में अभी के लिए शायद कुछ ठीक नहीं चल रहा होगा। किसी को डांसर बनना है, किसी को यूट्यूबर बनना है, किसी को बाइकर बनना है, किसी को सिंगर बनना है, किसी को अपनी बहन की शादी करानी है, किसी को जॉब की टेंशन है, किसी की मम्मी परेशान है, किसी का ब्रेकअप हो गया, किसी को उसका खोया हुआ प्यार नहीं मिल रहा है। एंड ये बात याद रखना, ये डिप्रेशन वाला वर्ड ना रियल होता है। ये बात ना केवल वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने ना जिंदगी में हार देखी हो। एंड मैं एक्सेप्ट करता हूँ यार कि मैंने उस पॉइंट पर अपनी जिंदगी में हार देखी है, सुसाइडल थॉट्स देखे, मैंने देखा दुनिया को मुझ पे हंसते हुए, क्योंकि उस टाइम शायद मैं इस दुनिया के लिए ना बहुत कमजोर हो गया था। बट वो कहते हैं ना, जब आप टूट करके वापस सिमटते हो ना, आप इतने स्ट्रांग वापस आते हो ना कि इस दुनिया की कोई भी नेगेटिव पावर, कोई भी चीज आपको वापस नहीं तोड़ सकती। मैं वापस से संभला एंड मैंने अपनी जिंदगी की फर्स्ट सोलो राइड असम की साइड करी थी। अगर आप लोगों को इस ब्लॉग के पीछे दिखाई दे रहा हो ना, तो मेरे उस साइड में झापी है और उस साइड में गामूस है। आप लोगों ने मेरे को बहुत सारे व्लॉग्स में जॉय खोम बोलते हुए सुना होगा, बट हाँ, उस पॉइंट पर आसाम की वही राइड थी जिसने मेरी जिंदगी बचा दी थी। मैं जब उस नॉर्थ ईस्ट की पहली राइड पर गया ना, तो यूपी, लखनऊ, बिहार, मुजफ्फरपुर, सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल, आसाम, ये ऐसी जगह थी जहां मैं पहली बार जा रहा था। एंड मैं उन लोगों से मिल पाया जो अभी तक ना शायद मुझे कैमरे के पीछे देख पा रहे थे। इस पूरी कहानी में ना ब्रो से ना एक बहुत बड़ा पार्ट थी जिसने शायद मुझे यहाँ तक पहुंचाया, क्योंकि अब तक ना मैं सुने व्लॉग्स के कमेंट सेक्शन में पढ़ पाता था कि बाबू भैया लव फ्रॉम असम, लव फ्रॉम सिलीगुड़ी, लव फ्रॉम वेस्ट बंगाल, लव फ्रॉम उड़ीसा, लव फ्रॉम जयपुर, लव फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, लव फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, लव फ्रॉम उत्तराखंड, और भी बहुत सारे स्टेट हैं। बट जब एक्चुअल में मैं फर्स्ट टाइम उनसे मिला ना, तो मैं शॉक हो गया। मैंने कहा यार शिट, इस मिडिल क्लास लॉन्डे का शाहरुख खान वाला फैन बेस कैसे हो सकता है इतना बड़ा। क्योंकि जब मैं उन लोगों से मिला ना, तो मुझे ऐसा लगा कि यार इतना तगड़ा फैन बेस किसका होता है। क्योंकि मैं जब उन लोगों से मिला ना, तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था यार कि इतना तगड़ा फैन बेस कैसे हो सकता है मेरा। मैं बस
अपनी कॉमन जिंदगी, एक नॉर्मल साधारण सी जिंदगी लोगों को दिखा रहा था। मैं मिडिल क्लास लड़का हमेशा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि हम लोग वो वाले सेगमेंट ऑफ दी सोसाइटी में आते हैं जहाँ पर हम लोगों को मेहनत इसलिए नहीं करनी पड़ती ताकि हम लोग अमीर बन जाएं। हमें मेहनत इसलिए करनी पड़ती है ताकि हम लोग मिडिल क्लास से गरीबी वाले सेक्शन में ना पहुंच जाएं और अमीरों वाली जिंदगी का सोचना हमारी औकात से बाहर होता है। तो बस हम लोग ना वो सोसाइटी के बीच में फंस करके रह जाते हैं जहाँ पर हमें हर महीने के खर्चे कंट्रोल करने होते हैं, जहाँ पर हम लोगों को हर एक पैसा देख करके चलना पड़ता है कि भाई ये पैसा आज इस पे नहीं तो कहीं किसी और दिन किसी अच्छे काम के लिए यूज हो जाए, परिवार के लिए यूज हो जाए। बट उस नॉर्थ ईस्ट राइड ने ना मेरी पूरी जिंदगी चेंज कर दी थी। पूरे इंडिया को पता लग गया था कि हाँ, उत्तराखंड का एक लड़का है जिसका नाम बाबू भैया है एंड वो उत्तराखंड के बाहर भी बज रहा था। आसाम से शुरू करके हम लोगों ने सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, कोलकाता, यूपी, एमपी, भोपाल, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, जयपुर, उदयपुर, बरेली, गुजरात, सूरत, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, यहाँ तक की फैन बेस बना ली थी। एंड ब्रो सेना अब हमारी ऑल ओवर इंडिया में फैल गई। एंड धीरे धीरे जब व्यूज बढ़ने लगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगे, ऑल ओवर इंडिया लोगों ने पसंद करना शुरू करा, तो मेरे पास ब्रांड्स आने लगे। मुझे जिंदगी में यकीन नहीं हो रहा था कि आप एक ब्रांड डील से 10-12 लाख रुपए आराम से कमा सकते हो। धीरे 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 करके पहली बाइक एको से, हायाबुसा, BMW S1000 RR, BMW 1250 GSA, डुकाटी पैनिगाले V4S S1000 RR, Z900, मेरी जिंदगी की पहली सुपर कार मस्टैंग GT और एक इंपोर्टेड कार सुपरा तक ये मिडिल क्लास लड़के अपने सारे सपने पूरे कर चुका था। बट मैं आपको बता दूं, इस मेहनत के साथ साथ आज जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं ना, ये मेरे हार्डकोर सपोर्टर्स थे जिन्होंने मुझे तब सपोर्ट करा जब मेरे पास जिंदगी में कुछ नहीं था। आप लोगों ने मुझे तब सपोर्ट करा जब मैं बिल्कुल हार गया था कि यार मुझे अब जीना ही नहीं है। आप लोगों ने मुझे मेरे अच्छे टाइम पे सपोर्ट तो करा ही करा, बट मेरा जब जिंदगी का बुरा टाइम चल रहा था ना, तो यू गाइज वर देयर, जहाँ पर आपने मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा। एंड उसी चीज़ के लिए मैं आपसे ना आज हाथ जोड़ करके शुक्रिया कर रहा हूँ कि शुक्रिया ब्रो से ना यहाँ तक पहुँचाने के लिए। लेकिन इस कहानी की जब शुरुआत हुई थी तो मैंने कहा था वेलकम टू द लास्ट एपिसोड ऑफ द सीरीज गाइज। आपने इस लड़के को इसके सारे सपने पूरे कराए, जो औकात से बाहर की बाइक्स थी, कार्स थी, इंटरनेशनल सपने थे, पैसा था, फेम था, इज्जत, सब कुछ दिया। बट एक ऐसा सपना था जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये सपना भी मेरा इस YouTube के प्लेटफॉर्म से पूरा हो सकता है। मैं आपको बता देता हूँ ब्रो से ना, इस मिडिल क्लास लड़के का टीवी पे आने वाला सपना आप लोगों ने आज पूरा कर दिया है। आपके बाबू भैया टीवी पे आने वाले हैं। एंड हियर इज द अनाउंसमेंट गाइज, आई एम फाइनली गोइंग टू बिग बॉस सीजन 17। मेरे को ये बोलते हुए शायद यकीन नहीं हो रहा है कि यार मैं आप लोगों को बता पा रहा हूँ कि यार हम लोग फाइनली बिग बॉस सीजन 17 में जा रहे हैं। ये यूके का लौंडा, आपके बाबू भैया, फाइनली टीवी पे आने वाले हैं। और मुझे पता है यार, ये न्यूज़ सुन करके लोग कितने ज़्यादा खुश होंगे, बिकॉज ये मेरी जीत नहीं थी यार, ये आप सब लोगों की जीत थी। सोचो, तुमने मुझ जैसे कॉमन बैकग्राउंड लड़के को कहां से कहां पहुंचा दिया, इसके सारे सपने पूरे करे, बट आज इसकी औकात इतनी बढ़ा दी कि हम लोग टीवी पे जा रहे हैं। मेरे लिए ना ये सब कुछ सपना है। ये वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं कैमरे के सामने ये बोल रहा हूँ कि हाँ बाबू भैया टीवी पे जा रहे हैं, बिग बॉस में जा रहे हैं। पिछले 1 महीने से मैंने ज्यादा अच्छे व्लॉग्स नहीं बनाए गाइस, क्योंकि जिस दिन हमें पता लगा ना कि हम लोग बिग बॉस सीजन 17 में जाने वाले, मैं आपको बता देता हूँ, हम लोग ना सब चीजों के लिए प्रिपेयर करने लग गए। क्योंकि बिग बॉस बचपन से हम सब लोगों ने देखा है। एंड जब भी हम लोगों ने बिग बॉस देखा ना, तो वो सेलिब्रिटीज देखे हम लोगों ने। जब मैंने मम्मी पापा को बताया ना कि मैं बिग बॉस पे जाने वाला हूँ, मैंने मम्मा को एक चीज बोली कि यार मम्मी, मैं टीवी पे तो जाने वाला हूँ, बिग बॉस में जाने वाला हूँ, बट क्या मैं उन सेलिब्रिटीज जैसा दिख पाऊंगा, क्या मैं उन सेलिब्रिटीज जैसा दिखा पाऊंगा दुनिया को कि मैं ऐसे जीता हूँ। मेरे मम्मी पापा ने मुझे केवल एक ही चीज बोली कि जिस दिन तेरे पास कुछ नहीं था ना, तू जैसा स्टार्टिंग से था, लोगों ने तुझे इसलिए सपोर्ट नहीं करा था कि तेरे पास महंगी महंगी कारें होंगी, महंगी महंगी बाइकें होंगी, एक दिन तू अमीरों जैसा दिखने लग जाएगा। लोगों ने तुझे इसलिए सपोर्ट करा था क्योंकि वो लोग ना तुझ में ना अपने आप को देख पाते थे। तू जैसा था ना, तू वैसे ही अपने आप को अभी तक प्लेटफॉर्म पे दिखाता हुआ है। तेरी जिंदगी में चाहे खुशियां हुई हो, दुख हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, तू जैसा था वैसे ही तूने लोगों को दिखाया। एंड शायद इसी कारण से लोगों ने तेरे को बिग बॉस तक पहुंचा दिया। तो तू जैसा है ना, वैसे ही वैसा जाएगा ना वहां पर, तो लोग शायद तेरे को ज्यादा पसंद करेंगे। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग ब्रो से ना, मैं जैसा हूं ना, मैं वैसे ही अंदर जाने वाला हूँ। मैंने वो सेलिब्रिटीज वाली जिंदगी कभी नहीं जी है। हाँ, आज की डेट पे हम लोग थोड़े से फेमस है, लोग मुझे जानते हैं, बट मेरी वो सेलिब्रिटी वाली औकात नहीं है। मैं शायद आज भी अंदर से ना वो डरा सहमा सा मिडिल क्लास लड़का हूँ, जिसको ऐसा डर है कि शायद वो टीवी पे कुछ कर पाए ना कर पाए। लेकिन एक चीज का मुझे बहुत भरोसा है ब्रो से ना, आपने हर जगह मुझे आज तक सपोर्ट करा है। फिर चाहे वो 1 मिलियन कमेंट्स का रिकॉर्ड हो या फिर 5 लाख कमेंट्स का रिकॉर्ड हो जस्ट इन 1 आवर, आप लोगों ने आज तक के सारे रिकॉर्ड तोड़े, सारे वोटिंग रिकॉर्ड्स तोड़े यूट्यूब
यूट्यूब पर। मुझे ना बस एक ही चीज़ का डर है यार कि मैं अब इस प्लेटफॉर्म को छोड़ करके टीवी पे जाने वाला हूँ। आई नो गाइज, आप लोगों ने आज तक मुझे यूट्यूब पे बहुत सपोर्ट करा है, बट मैं टीवी पे इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि ये मेरा सपना था और मुझे कहीं ना कहीं ये जीना था। एंड आज आप लोगों के कारण मैं ये सपना जी पा रहा हूँ। मैं बस थोड़ा सा डरा हुआ हूँ। मुझे पता है गाइज, आप लोगों ने मुझे यहाँ पर सपोर्ट करा है, बट आज के बाद आप मुझे शायद इस व्लॉगिंग चैनल पे ना देख पाओ। अगले कुछ महीनों तक मैं आपको टीवी पे दिखूंगा बिग बॉस के अंदर 9:30 बजे। टाइमिंग आप लोगों को ऑलरेडी पता लग जाएंगी। जस्ट वांटेड टू रिक्वेस्ट वन थिंग, ब्रो सेना, शुक्रिया यहाँ तक पहुँचाने के लिए। बस मेरा सपना ना पूरा हो गया है। मुझे पता है शायद वो सेलिब्रिटी वाला स्टेटस नहीं लेकर के अंदर जाऊँ एंड शायद वो टीवी वाली ऑडियंस अभी ना हो मेरी, बट मुझे पता है गाइस, आप लोगों ने मेरी जिंदगी चेंज करके मुझे बिग बॉस तक पहुँचाया ना। बट मुझे पता है गाइस, आप लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया ना, यही मेरे लिए बहुत है। जितने भी लोग मुझे YouTube पे देखते हुए आ रहे थे, अब आप मुझे बिग बॉस के अंदर देखेंगे। एंड बस इतना ही एक्सपेक्ट करूंगा कि यार जो सपोर्ट, जो इज्जत, जो फैन फॉलोइंग ब्रो सेना ने YouTube पर दिखाई ना, वही आप बिग बॉस के प्लेटफॉर्म पे भी दिखाना। बिकॉज जिन्हें पता है उन्हें पता है, ब्रो सेना इज द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी इन इंडिया। लोग बहुत खुश होंगे इस अनाउंसमेंट को सुन करके कि हाँ बाबू भैया आप टीवी पे जा रहे हो। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि आगे के महीने मेरे लिए कैसे बीतने वाले हैं। बस यही रिक्वेस्ट करूंगा, जैसा सपोर्ट यहाँ तक करा है ना ब्रो सेना, टीवी पे भी वही सपोर्ट करना। जिस दिन मैं टीवी पे आऊंगा ना, उसकी एक इंस्टाग्राम स्टोरी लेकर के मेरे को टैग करना इंस्टाग्राम पर। कोई भी कॉम्पिटिशन हो वहां पर ब्रो सेना स्पैम करना। आई नो बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आने वाले, बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले। बस मैं इतना बोलना चाहूंगा कि हम वहां पर ना अपनी छाप छोड़ करके आ जाएं। बाबू भैया जहां दिखेगा, बस वहां बाबू भैया ही दिखना चाहिए। मैं हाथ जोड़ करके शुक्रिया बोलूंगा ब्रो सेना टू एवरीवन यहाँ तक पहुंचाने के लिए। आई रियली वांट टू क्राई एट दिस मोमेंट कि भाई यहाँ तक मुझे सपना लग रहा है। पता है, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ ना, मुझे सपना लग रहा है कि मैं बोल रहा हूँ कि भाई मुझे बिग बॉस में सपोर्ट करना, जो कि कभी सोचा भी नहीं था जिंदगी में यार कि यहाँ तक पहुँच जाएंगे। ये मेरा आखिरी ब्लॉग होगा गाइस इस प्लेटफॉर्म पे। आई क्विट एंड अब बाबू भैया की नई टीवी की दुनिया शुरू होने वाली है। बस ब्रो सेना हर जगह सपोर्ट करना, हर